बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें डिफरेंशियल इक्वेशन 1। उसका लेक्चर मेरे पास 32 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वर्कसन रूल की एक और एग्जांपल लेक्चर डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस मुकम्मल पेज की तरफ हो। देखें यहाँ पे हमारे पास जो वर्कसन रूल हमेशा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई होता है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो फॉर्म होगी d2y/dx² प्लस p ऑफ x इंटू dy/dx प्लस q ऑफ x इंटू y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, जिसको आप सिंपल भी लिख सकते हो d2y/dx। मस्ट है कि इसका मल्टीपल क्या हो 1, p dy/dx प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। यहाँ पे आपके पास एक पार्टिकुलर जो सोल्यूशन है वो गिवन होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन, उसका एक पार्ट गिवन होगा y1। तो आपको पता है कि अगर आपके पास सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका सोल्यूशन होता है yc c1y1 c2y2। एक सोल्यूशन तो आपको गिवन होगा, दूसरा आप y2 फाइंड क्या करेंगे। नोट करें, उसके 3 फार्मूले हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है कि p प्लस क्यू एक्स। अगर आप q को x के साथ मल्टीप्लाई करें और p में ऐड कर दें, आंसर क्या आ जाए 0। तो हमारे पास जो दूसरा सोल्यूशन होगा जो उसको y2 कहेंगे वो हमेशा क्या होगा x, अगर वो इस कंडीशन को होल्ड करता है। सेकंड है कि 1 प्लस p प्लस q, अगर p प्लस q दोनों को ऐड करें और 1 उसमें प्लस कर दें, आंसर क्या आ जाए 0। तो हमारे पास जो दूसरा सोल्यूशन होगा y2, जहाँ जिसको सिंपल आप y भी लिख सकते हैं, e की पावर x होगा। अगर आपके पास 1 प्लस p माइनस q इज इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू या y2 लिख लें, e की पावर माइनस x सोल्यूशन निकालेंगे। तो आपके पास जो yc है वो होगा c1y1 प्लस c2y2। देखें y1 आपके पास हमेशा गिवन होगा और y2 जो है वो हम फाइंड करेंगे इन 3 कंडीशन की मदद से। तो yp का वही फार्मूला है आपके पास कि c1 की जगह पे u1 लिखेंगे और c2 की जगह पे u2 और y1 एज इट y1 y2। तो मेरा काम है u1 और u2 की वैल्यू निकालना। वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि u1 बराबर होता है माइनस y2 f ऑफ x y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx, जिसको मैंने w भी बोला था। और जो u1 है वो y1 f ऑफ x ओवर w d ऑफ, ये u1 u2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन। जब आप जर्नल सोल्यूशन निकालते हैं तो दोनों सोल्यूशन को yc और yp दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो देखिए मेरे पास जो एग्जांपल नंबर 1 है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y ओवर 1 प्लस x, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। पहले चेक कर लें, देखें इसका आर्डर क्या है 1, और हमारे पास फाइंड अ जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन y1। देखें मैंने आपको बताया था कि आपके पास y1 गिवन होगा, इज़ द सोल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री है। मैंने कहा फ़ौरन देख ले करें, जो उसका आर्डर है वो 2 हो हमेशा। जो वर्कसन रूल है वो हमेशा सेकंड डिग्री इक्वेशन में अप्लाई होगा। y1 आपके पास गिवन है, y2 निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि इसका मल्टीपल क्या हो 1। तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय x² पे डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा d2y/dx² प्लस 1 ओवर x dy/dx माइनस 1 ओवर x² y, इसको भी डिवाइड कर दें 1 ओवर x² इंटू 1 प्लस x। तो देखिए इसका मल्टीपल क्या हो गया 1। ये क्या हो गया हमारे पास p की वैल्यू 1 ओवर x, और ये क्या आ गया हमारे पास q माइनस 1 ओवर x², और ये हमारे पास क्या हो गया f ऑफ x 1 ओवर x² इंटू 1 प्लस x। तो अप्लाई करें
पी प्लस क्यू एक्स, देखें पी की वैल्यू है 1/x प्लस क्यू की वैल्यू -1/x स्क्वायर इन टू एक्स, एक्स कैंसिल 1/x -1/x कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। तो मैंने बताया था कि अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका जो दूसरा सोल्यूशन है वो हमेशा क्या होगा x। तो लिखें आप वाई सी C1y1 C2y2, तो वाई सी मेरे पास आ गया C1y1 1/x प्लस C2y2 मैंने निकाल लिया x। तो अब हम निकालेंगे वाई पी, तो ये बन जाएगा U1 y1, ये बन जाएगा U2 y2, ये y1 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई पी U1 1/x U2x। तो आपको पता है कि ये y1 है और ये y2। y1 मेरे पास है 1/x और y2 मेरे पास है x। मेरा काम है U1 और U2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो लें y1 डैश, तो क्या आ जाएगा -1/x स्क्वायर, y2 डैश क्या आ जाएगा 1, तो निकालें w, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, y1 है 1/x, y2 डैश 1, y1 डैश -1/x स्क्वायर, y2 x कैंसल 1/x, नेक्स्ट अंडर पॉजिटिव 1/x, तो क्या आ गया 2/x। तो हमारे पास w की वैल्यू आ गई 2/x। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे u1 और u2 की, इस फार्मूले में हम यहाँ पुट कर देंगे। तो निकालें अब u1 और u2 की वैल्यू। तो हमारे पास जो u1 और u2 की वैल्यू आएगी वो आप देखें, हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो है u1 निकालेंगे हम, u1 का फार्मूला था मेरे पास -y2 f(x) / w dx, माइनस y2 की वैल्यू मेरे पास है x, f(x) की वैल्यू है 1/x स्क्वायर 1 प्लस x, और w की वैल्यू मेरे पास आई थी अभी 2/x dx। इसको लिख लें माइनस x, यो x ऊपर चल जाएगा x/2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस x dx, ये x के से कैंसिल -1/2 बाहर ले लें 1/1 प्लस x dx, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो फंक्शन का क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस x। अब निकालें u2, क्या आएगा y1 f(x) / w dx, तो y1 था मेरे पास 1/x और w हमारे f(x) है 1/x स्क्वायर 1 प्लस x, w है, w हमारे पास है 2/x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये x/2, x से x कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x dx। तो u2 हमने हमारे पास आ गया 1/2 1/x स्क्वायर 1 प्लस x dx। इसकी आप करें पार्शियल फ्रैक्शन, क्या आती है x स्क्वायर 1 प्लस x, तो आप इसको लिख सकते हो a/x प्लस b/x स्क्वायर प्लस c/1/x। तो आप a b c की वैल्यू फाइंड आउट करें, उसके बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। ये u1 भी आ गया, u2, ये u1 और u2 आप यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास yp आ जाएगा। फिर हम दोनों सोल्यूशन को क्या कर देंगे कंबाइंड, देखें हमारे पास u1 आ गया, फिर हमने u2 निकाल लिया, दोनों को हम वहाँ पुट कर दिया। जब y निकालेंगे तो क्या करते हैं yc प्लस yp, दोनों को हम क्या कर लेते हैं ऐड। तो जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपके पास जो गिवन सोल्यूशन वो आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसको हम सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है, जो इसका पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास पार्ट है x इंटू एक्स माइनस 2 d2y डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy/dx प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 3x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर e की पावर x। तो देखें हमारे पास जो y1 सोल्यूशन है वो गिवन है x स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे y2,
तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जो इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल क्या होना चाहिए 1। इसको डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय x माइनस 2, तो ये आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस, इसको इसके फैक्टर अगर देखें तो बनते हैं, इसको आप ये फैक्टर, ये जो टर्म हमारे पास रकम ये है x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 ओवर x इंटू एक्स माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू वाई 3x स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 2 ई की पावर x। एक फैक्टर कैंसिल, ये आ जाएगा 3x माइनस 2 ई की पावर x। तो अब ये हमारे पास p है, 1 हो गया, ये p हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू एक्स माइनस 2, q हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2, f ऑफ x मेरे पास आ गया 3x एक्स माइनस 2 ई की पावर x। अब करें 1 प्लस p प्लस q, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस q 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2, इसका एलसीएम क्या आ गया एक्स माइनस 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर सारी टर्म में कैंसिल क्या आ जाएगा 0, 1 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो मैंने बताया था। फिर वाई सी या वाई टू जो होता है वो ई की पावर क्या होता है x, तो वाई सी क्या आ गया c1 y1 c2 y2, तो वाई सी c1 y1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस c2 y2 की वैल्यू ई की पावर x। तो जब आप वाई पी निकालेंगे तो c1 की जगह पे u1 एक्स के एज इट, और c2 की जगह पे c2 ई की पावर x। ये क्या होता है y1 और ये y2, y1 है एक्स स्क्वायर, y2 क्या है ई की पावर x। तो अब मेरा काम है u1 और u2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देख लें, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर देखें क्या आ गया 0। तो सोल्यूशन हमारे पास y2 क्या था ई की पावर x। तो देखें दोनों सोल्यूशन हमारे पास आ गए, y1 भी आ गया और y2 भी हमारे पास आ गया। तो अब हम इनकी मदद से अब हम निकालते हैं u1 और u2 की वैल्यू। u1 हमारे पास है माइनस y2 एफ ऑफ एक्स ओवर w डी एक्स, u2 हमारे पास है y1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओवर w। तो y1 आपके पास था एक्स स्क्वायर, y2 आपके पास आ गया ई की पावर x। तो w निकालेंगे y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, ये सॉरी y2 है। तो आप लें y1 का y1 डैश क्या आ जाएगा 2x, y2 डैश हमारे पास आ जाएगा ई की पावर x, यहाँ पुट करें w आ जाएगा y1 एक्स स्क्वायर y2 डैश ई की पावर x माइनस y1 डैश 2x y2 ई की पावर x। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x। तो क्या करें ई की पावर x और x कॉमन ले लें, x माइनस 2। तो आप इंटीग्रेट करें u1 को, u1 मेरे पास आ जाएगा, सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस y2 की वैल्यू ई की पावर x, एफ ऑफ x आपके पास था, एफ ऑफ x निकाला था आपने, एफ ऑफ x की वैल्यू आके प्लस पे आई थी 3x एक्स माइनस 2 ई की पावर x। ये वैल्यू थी आगे पास एफ ऑफ x की, पुट करें एफ ऑफ x की वैल्यू 3x एक्स माइनस 2 ई की पावर x, w2 आपके पास आ गया x ई की पावर x एक्स माइनस 2 डी एक्स, ये से कैंसल, x से x कैंसिल, एक्स माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसल, माइनस 3 ई की पावर x डी एक्स, तो माइनस 3 ई की पावर x। तो देखें u1 की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 3 ई की पावर x। अब u2 निकालें, y1 की वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ x की वैल्यू है 3x एक्स माइनस 2 ई की पावर x, w की वैल्यू है x ई की पावर x एक्स माइनस 2 डी एक्स,
एक्स एक्स कहीं पर एक्स माइनस टू कैंसल, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3 को बाहर लिख लें तो इंटीग्रेशन आ गई एक्स क्यूब ओवर 3, तो क्या आ गया एक्स क्यूब। देखें u2 मेरे पास क्या आ गया एक्स क्यूब, तो वाई पी आपके पास था u1 u1 एक्स स्क्वायर और u2 ई की पावर x, तो पुट करें यहाँ u1 की वैल्यू -3 ई की पावर x एक्स स्क्वायर, u2 की वैल्यू एक्स क्यूब ई की पावर x। तो जर्नल सोल्यूशन क्या करेंगे y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, दोनों को ऐड कर दें, वाई सी निकाला था आपने -3 ई की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ई की पावर x प्लस वाई सी निकाला था आपने c1 एक्स स्क्वायर c2 ई की पावर x। तो देखें इस तरह आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास यही इसका क्या आया आंसर। तो नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है, जो हमारे पास पार्ट है इसका क्वेश्चन हमारे पास है वो है साइन स्क्वायर। यहाँ देखें इसके दोनों आंसर गिवन हैं, हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन 2x डी टू वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई वाई इंटू साइन क्यूब एक्स। y1 हमारे पास है साइन एक्स, y2 है एक्स साइन एक्स। देखें यहाँ हमें y1 y2 दोनों ही गिवन है, तो हम डायरेक्ट सोल्यूशन फाइंड कर, लेकिन मैंने बताया था कि इसका मल्टीपल क्या हो 1, तो आप पहले डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको आप डिवाइड करें साइन 2x ओवर साइन स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या आ जाएगा ये साइन एक्स। तो देखें जब इसका मल्टीपल 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स, क्या आ गया साइन एक्स। तो अब आप लिखेंगे वाई सी क्या होता है c1 y1 c2 y2 c1 देखें y1 मेरे पास है साइन एक्स प्लस c2 y2 मेरे पास है एक्स साइन एक्स, क्या आ गया वाई सी, और एफ ऑफ एक्स भी मेरे पास गिवन है साइन एक्स। तो जब आप वाई पी निकालोगे, वाई पी का मतलब है u1, ये इसमें आएगा u1 साइन एक्स और c2 u2 बन जाएगा एक्स साइन एक्स। तो इसका मतलब मैं u1 की वैल्यू निकालूंगा और u2 की, u1 बराबर होता है -y2 एफ ऑफ एक्स ओवर डब्ल्यू डी एक्स, और u2 बराबर होता है y1 एफ ऑफ एक्स ओवर डब्ल्यू डी एक्स। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखें अब आप निकालें w का मतलब है y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो देखें y1 मेरे पास है, y1 है साइन x, इसका y1 का डेरिवेटिव cos x, y2 मेरे पास है x साइन x, इसका लें डेरिवेटिव y2 का, x का डेरिवेटिव 1 साइन x, x है साइन का डेरिवेटिव cos x। तो निकालें w, y1 मेरे पास है साइन x, y2 डैश साइन x प्लस x cos x माइनस y1 डैश है cos x और y2 x साइन x, करें मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर x प्लस x साइन x cos x माइनस x cos x साइन x कैंसल, तो w मेरे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर x। तो निकालें u1 की वैल्यू माइनस y2 है x साइन x, w मेरे पास है साइन x ओवर साइन स्क्वायर x कैंसल, तो u1 आ गया माइनस बाहर x dx माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब निकालेंगे u2, क्या आ गया y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू साइन x और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर x ओवर w की वैल्यू y1 की वैल्यू साइन x, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी साइन x और w साइन स्क्वायर x dx कैंसल, तो 1 dx, तो क्या आ गया x। देखें u2 की वैल्यू भी क्या आ गई x, ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ क्या कर देंगे पुट,
तो हमारे पास वाई पी आ गया, u1 की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन एक्स, u2 की वैल्यू एक्स यहाँ पर एक्स साइन एक्स। देखें वाई पी भी आ गया और वाई सी। तो जब आप निकालेंगे जर्नल सोल्यूशन तो वाई सी प्लस वाई पी। तो देखें आप इसको सोल्यूशन को मैंने वाई लिखा, इसको जनरल सोल्यूशन फॉर्म में लिखा। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया साइन एक्स, यू वाई वन आ गया, वाई टू आ गया, डब्ल्यू साइन स्केयर एक्स निकाला, एक्स स्केयर और देखिए यू वन मैंने क्या निकाला एक्स, यहाँ पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया वाई पी सोल्यूशन। तो जब आपने वाई निकाला तो वाई सी प्लस वाई पी दोनों को मैंने क्या कर दिया ऐड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।